हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीसी 1618 में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवक का अध्ययन करेंगे और कवक के अंतर्गत हमारा टॉपिक होगा मशरूम। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। जहां तक कि हमने पिछले वीडियो में प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन किया था, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है, तो हमने देखा था कि हरे पौधों द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जो हरे पौधे होते हैं वो तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ मशरूम आपको चित्र में दिख रहा होगा कि मशरूम एक हरा पौधा नहीं है, तो वह तो प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं, तो फिर अपने लिए भोजन का निर्माण करेगा नहीं। तो फिर वो भी तो भोजन का निर्माण करता है, लेकिन मशरूम कैसे अपने भोजन का निर्माण करता है जबकि उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और इन आज हम इन सभी तथ्यों पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं मशरूम अपने लिए भोजन का निर्माण करता कैसे है। आपको चित्र में दिख रहा होगा मशरूम। मशरूम आप लोग सब्जियों में भी खाते होंगे, ठीक? मशरूम अपना भोजन कैसे बनाते हैं? मशरूम अपना भोजन कैसे बनाते हैं, यही हमको पढ़ना है। ठीक है, यह एक चित्र है जो किसका है? मशरूम का। आप लोगों ने मशरूम का चित्र देखा होगा। ये गांव में अक्सर उगते हैं, है ना? इन्हें उगाए जाते हैं, इनकी खेती होती है बहुत ही बड़े पैमाने पर, या खाने में भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए मशरूम क्या होता है। मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता क्योंकि इसमें हरा क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, और इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगी इसमें भी नहीं होगी। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट में अब फिर मशरूम अपने लिए भोजन का निर्माण करता कैसे है? देखिए मशरूम जो होता है वह मृत और सड़े गले पदार्थों से अपने लिए अपने भोजन का निर्माण करता है। मशरूम अपने लिए भोजन का निर्माण कैसे करता है? वह मृत जीवों और सड़े गले पदार्थों से अपने लिए भोजन का निर्माण करता है। ठीक। फिर देखिए मशरूम मृत और सड़े गले पौधों या जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो मशरूम कैसे भोजन प्राप्त करता है? मशरूम मृत और सड़े गले पदार्थों या पौधों या जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह पाचन एंजाइम बाहर छोड़कर पदार्थों को सरल बनाता है। पाचन एंजाइम छोड़ता है और पदार्थों को क्या करता है? सरल बनाता है। पाचन एंजाइम छोड़कर पदार्थों को सरल बनाता है। नेक्स्ट है, फिर घुले हुए पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है। मतलब पाचन एंजाइम छोड़ता है और इससे क्या करता है? भोजन को सरल बनाता है और घुले हुए पदार्थों को अवशोषित कर लेता है, मतलब सोख लेता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार मशरूम परपोषी होता है, मतलब यह अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। इसे विशेष रूप से मृतोपजीवी कहते हैं। इसे विशेष रूप से मृतोपजीवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह मृत जीवों और पदार्थों से अपने लिए भोजन का निर्माण करता है, इसी कारण इसे मृतोपजीवी कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है माइसीलियम मृत पदार्थों में फैला रहता है और उससे भोजन प्राप्त करता है कवक या मशरूम। ठीक। नेक्स्ट है, मशरूम भोजन कैसे प्राप्त करता है, जो कि हमने देखा। एक बार फिर से इसी पॉइंट को देखते हैं चित्र के साथ में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, मशरूम मृत और सड़े गले पदार्थों पर उगता है और पाचन एंजाइम बाहर छोड़ता है। मशरूम मृत और सड़े गले पदार्थों पर उगता है और पाचन पाचन एंजाइम बाहर छोड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है, एंजाइम पदार्थों को तोड़कर उन्हें सरल मतलब घुलनशील बना देता है। एंजाइम क्या करता है? पदार्थों को तोड़कर उन्हें सरल मतलब घुलनशील बना देता है। तो नेक्स्ट है, माइसीलियम इन घुले हुए पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है, मतलब सोख लेता है। कौन? माइसीलियम। किसे?
घुले हुए पोषक पदार्थों को। नेक्स्ट है, किस प्रकार मशरूम को आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं, और मशरूम को क्या हो जाते हैं, आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं और वह बढ़ता है, मतलब वह अपना विकास करता है इसी प्रकार। नेक्स्ट में दोनों में अंतर समझते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण और मशरूम और कवक के बारे में। पहले हरे पौधे का अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन का निर्माण करते हैं हरे पौधे, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में हम मशरूम या कवक के बारे में अंतर को देखेंगे। तो देखिए, हरे पौधे क्या होते हैं, हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरे पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण करते हैं हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। और नेक्स्ट है, या स्वपोषी होते हैं, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। क्योंकि वही मशरूम और कवक के बारे में देखें अंतर को, तो मशरूम और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। ठीक है, कौन, मशरूम या कवक। और नेक्स्ट है, मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, मृत पदार्थों से भोजन कौन प्राप्त करते हैं, मशरूम या कवक। और नेक्स्ट है, या परपोषी होते हैं, कवक क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। क्यों, या मृत जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, अर्थात ये दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है, मृतोपजीवी भी होते हैं। मृतोपजीवी क्यों होते हैं, क्योंकि यह सड़े गले और मृत जीवों से अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, तो भोजन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, याद रखने योग्य बातें, जिस तरीके से ये प्रकाश जल रहा है अर्थात ये उजाला ही उजाला करता है, उसी तरीके से आपके दिमाग में इस प्रकाश की तरह यह भी प्रश्न जलना चाहिए। ठीक है, मतलब याद रहना चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में यहाँ क्योंकि यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जैसे आपको यह एग्जाम निकालने में कोई परेशानी ना हो, आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट है, हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मशरूम यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। जब यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं प्राप्त करते हैं तो यह भोजन प्राप्त करते कैसे हैं, या मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कवक का अध्ययन किया, अर्थात कवक विषय का अध्ययन किया कि कवक अर्थात मशरूम अपने लिए भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए RBC 1618 के साथ में।